हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आपको स्किप नहीं करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, उसमें से 99% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और आगे चल के वो बुरी तरह से फंस जाएंगे। उनको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड के लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और देखिए, इतनी गहराई से शायद ही कोई आपको जानकारी वगैरह देता होगा। और आपको मालूम है कि जो नए स्टूडेंट्स होंगे, चूंकि आप नए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई जानकारी है नहीं। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा कि यहाँ से आपको बीटीयूपी अर्थात पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। पॉलिटेक्निक से मतलब क्या है कि आपके लायक, आपके लायक जितनी भी एजुकेशनल अपडेट होती है, चाहे वो आपके फ्री टैबलेट को लेकर के हो, चाहे स्कॉलरशिप को लेकर के हो, चाहे अन्य जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हो, उस जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो अपडेट है शायद ही किसी किसी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, नहीं तो नहीं मालूम होगा। और इसके चलते बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। कैसे वंचित रह जाएंगे, और बात करेंगे इस वीडियो में आपके रिजल्ट के बारे में भी। जो आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट की टाइमिंग क्या रहने वाली है, कब तक आपका रिजल्ट डाउनलोड होने लगेगा, ये भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, संजय गांधी यहाँ पे दिख रहा होगा, पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, ठीक है, जगदीशपुरा अमेठी में कॉलेज है आपका। यहाँ पे देखिए, अगर आपको भी स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो जाहिर सी बात है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, जिसमें से सबसे मेन है ये। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट दिख रहा होगा, आवेदक के माता पिता, ठीक है, आपके जो गार्जियन है, माता पिता हो गए, पेरेंट्स हो गए, या फिर अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति निर्धारित प्रारूप पर। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे, जितने भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा। किसका बनवाया होगा भाई? अपने नाम से बनवाया होगा, आपका उसमें नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, इसी तरीके से आपने बनवाया होगा। ठीक है, कि हाँ, मेरे फैमिली की आय इतनी 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 है। ठीक है, और आपको स्कॉलरशिप के लिए, ये पिछली बार से रूल लागू हुआ है, स्कॉलरशिप के लिए आपको अपना नहीं, अपने फैमिली मेंबर यानी कि अपने गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। गार्जियन में से आपके माता का या फिर पिता का। अगर आपके माता पिता की डेथ हो गई है तो इस केस में आप अपने अभिभावक यानी कि जिसके पास, जिस भी रिश्तेदार के पास, चाचा चाची या फिर जिस भी रिश्तेदार के पास आप रहते होंगे, उनके इनकम सर्टिफिकेट की छाया प्रति निर्धारित प्रारूप पर। निर्धारित प्रारूप क्या है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है, आवेदक मतलब आपने आवेदन किया, तो आवेदक के माता पिता या फिर अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति निर्धारित प्रारूप पर। जैसे SC ST के बच्चे हो गए तो उनके लिए 2.5 लाख तक रहता है कि हाँ, आपके फैमिली की जो वार्षिक आय है, ईयरली आय है, वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जनरल या फिर OBC से है तो आपके फैमिली की इनकम जो है, वार्षिक इनकम 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक रहता है तो आपको यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका कहिए कि जाति प्रमाण पत्र है, वो तो आपका लगेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र है, वहां पे, यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप में, ये आपके गार्जियन या फिर आपके माता का लिए या फिर आपके पिता का यहाँ पे लगेगा। लेकिन और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके नाम से लगेंगे। अब जब आपके पिताजी के नाम से बनेगा तो उसमें आपके पिताजी का नाम रहेगा, और आपके पिताजी का नाम, जैसे आपने अपना बनवाया होगा तो आपका नाम आपके पिताजी का नाम होगा। उसी प्रकार से जो आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट होगा उसमें आपके पिताजी का नाम होगा और आपके दादाजी का, यानी कि आपके पिताजी के पिताजी का नाम होगा। उस प्रकार से आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो इसमें चलिए, आपका मान लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, और अभी तक जहां तक मुझे मालूम है 99% स्टूडेंट्स के पास ऐसी जानकारी होगी नहीं कि हाँ, ये भी कोई चीज थी, ये भी कोई नियम था, ये पिछली बार से बदला हुआ है। एक चीज और समझ लेंगे, पिछली बार क्या हुआ था, जैसे सपोज कीजिए कि 50 लाख बच्चों ने कहिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया, उसमें से कुछ बच्चों का ये हुआ कि जिन्होंने अपना लगा दिया था, उनका भी फॉर्म वेरीफाइड हो गया था। विभाग ने कहिए कि जांच नहीं किया था या फिर कोई किसी प्रकार से उनका वेरीफाइड हो गया था, उनका पैसा आ गया था। लेकिन लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कहिए कि इसी कारणवश उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि विभाग ने सीधे तरीके से नोटिस भी जारी किया था। अब चूंकि आपको स्कॉलरशिप के बारे में अभी अपडेट्स होगी नहीं, नोटिस जारी किया था कि हाँ, आपको जो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है वो अपने पिता या फिर माता या फिर पिता या फिर किसी अभिभावक का लगाना है। अगर आपके माता पिता की डेथ हो चुकी है तो इस केस में आपके पास ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अभी आप घर पे होंगे तो यहाँ पे देखिए, आपके पास अपना होगा, चलिए आपका अपना है, ठीक है, आप अपने एक पेरेंट्स का, ठीक है, माता या फिर पिता का भी बनवा लेंगे कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जब भी फिलअप करेंगे तो उसमें सुविधा रहेंगे। तो फिर से आपको कहिए कि दौड़ धूप करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, लास्ट डेट समाप्त हो जाती है, तो इस केस में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाएंगे। और जहां तक मुझे मालूम है, जितने भी कहिए कि बच्चे पॉलिटेक्निक करने आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, पैसे की कमी होती है, गरीबी होते हैं, जाहिर सी बात है, मैं खुद भी अपनी स्थिति जानता हूं, तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज आपको बताना पड़ रहा है कि इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना है कि कोई गलती ना हो, डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। और ये चीज जो
मैंने आपको बताई कर लेना है, आपका भी चाहिए और आपके फैमिली आपके पिताजी का भी अगर रहेगा तभी आपको स्कॉलरशिप का कह लीजिए कि लाभ आगे चल के मिल पाएगा। दोनों बनवा लेंगे, विभाग जो भी मांगे, अगर आपका मांगे वहाँ पे तो अपना दे देंगे, अगर आपके पिताजी का डायरेक्ट मांगे तो अपने पिताजी का आपको देना पड़ेगा। यहाँ देखिए आवेदक के डायरेक्ट कहा गया है कि आवेदक के माता पिता, अगर वही देखिए जहाँ पे जाति प्रमाण की बात, जाति प्रमाण पत्र की बात हो रही है तो देखिए आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आवेदक के अभिभावक यानी कि माता पिता के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपका मांगा गया है, यानी कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगता है स्कॉलरशिप में, लेकिन उसको भी तीनों आप बनवा लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब देखिए इतनी गहराई से शायद ही कोई आपको अपडेट दे, और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपको मैं स्कॉलरशिप की भी अपडेट देता हूँ, आप नए स्टूडेंट्स हो शायद आपको ना मालूम हो, फ्री टैबलेट की भी अपडेट देता हूँ, ठीक है, जितने फ्री टैबलेट के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं फैक्ट एक्स्ट्रा चैनल के माध्यम से। फिर मैं आपको जॉब्स की भी अपडेट देता हूँ, क्योंकि अभी आप नए स्टूडेंट्स हैं, आपको जॉब्स के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं है। जब आप फर्स्ट ईयर कम से कम पास आउट हो जाएंगे उसके बाद से मैं जॉब्स वाले चैनल पे आपको वहाँ पे कहिए कि अपडेट देते रहूंगा, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करा दूंगा कि हाँ वहाँ पे आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको अपडेट्स अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग जॉब्स कैसे पानी है, किस तरीके की जॉब्स वगैरह आती है, सैलरी कितनी रहती है, वो भी सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा, ठीक है। आपका कहिए कि एडमिशन से लेकर के उसके बाद से सिलेक्शन तक आपको कहिए कि अब चूंकि अभी आपको जी कप में ज्यादा अपडेट्स आपको नहीं दी जाती है, क्योंकि जी कप में अब चूंकि इतनी ज्यादा अपडेट्स वगैरह आती रहती है, B2B में बच्चों का पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी हो रहा है, बहुत सारे अपडेट्स होती हैं, तो सभी अपडेट्स आपको नहीं मिल पाती हैं। तो ये तो आगे की चीजें हैं, जॉब्स वगैरह फ्री टैबलेट वगैरह, लेकिन इस कहिए कि डॉक्यूमेंट्स पे आप विचार करेंगे, इसको आप जरूर बनवा लेंगे अपने स्तर से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की, जो आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है, आपको मालूम है कि आज के डेट में आने वाला है, अभी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो देखिए हर बार जो कहिए कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आता है वो लगभग शाम को आता है, क्योंकि जो सुबह की बात करें तो लॉकिंग का प्रोसेस वगैरह विभाग की ओर से चलता है, बहुत सारे बच्चे लॉक किए रहते हैं, बहुत सारे बच्चे लॉक नहीं किए रहते हैं, तो अधिकतर जो रिजल्ट आता है कहिए कि 4 बजे 5 बजे, कभी कभी तो 8-9 बज जाते हैं रात को। तो जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद से आपका जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद से आगे का जो प्रोसेस होगा, क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे आपको कहाँ से फीस जमा करनी होगी, जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको अगले राउंड में कैसे कितने रैंक तक मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, जिनको मिल गया है उनके आगे का प्रोसेस क्या है, वो सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देते रहूंगा। और भी कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का डाउट, कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, जब भी आप वीडियो को देखने आए वीडियो को एक लाइक कम से कम आप जरूर कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।